अगर आप भी तुलसी में प्रतिदिन जल देते हैं तो भूल कर भी यह गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। जानने से पहले माँ लक्ष्मी के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तुलसी में जल देते हैं तो भूल कर भी ना करें यह काम, नहीं तो पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी को सभी वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग सुबह इसमें जल देते हैं और धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि भगवान हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उनके भोग में तुलसी का पत्ता रखा ना जाए। ऐसे में आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आपके रुके हुए कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है। जिस घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि तुलसी को जल देते समय क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पास क्या हमें नहीं रखना चाहिए, तो इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। सबसे पहला है रविवार को तुलसी में जल अर्पित करना। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को स्नान आदि करने के बाद जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भारी नुकसान हो सकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी विश्राम करती हैं। ऐसे में रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उल्टा नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। साथ ही माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है और तुलसी माता विष्णु जी को अर्पित है, इसलिए इस दिन उन्हें जल अर्पित करने से सूर्य और भगवान विष्णु जी की कृपा बाधित होती है। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित ना करें और उनकी पत्तियों को भी ना तोड़ें। ऐसे में यदि आप रविवार को पूजा करना ही चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़कर तुलसी माँ को प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनकी आराधना करें। यह छोटी सी सावधानी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखती है, जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है शाम के समय तुलसी तोड़ना। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक सही समय होता है। बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं कि जब चाहे तब तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बता दें जो कार्य करते हैं वास्तु और शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है।
यह माना जाता है कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती है और इस समय उन्हें कष्ट पहुंचाना आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसके अलावा शाम को तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है जो घर परिवार में सुख और समृद्धि लाने में मदद करती है। यदि ऐसे में इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मकता बढ़ सकती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हों तो उन्हें पहले ही तोड़कर रख लें और उन्हें ताजे जल में डालकर सुरक्षित कर लें। और नंबर 3 है लोहे के बर्तन का प्रयोग। तो दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के कारण तुलसी को जल चढ़ाते समय स्टील के बर्तन का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय करने से घर में धन हानि भी हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे का पीतल के बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है। मिट्टी के पात्र से ही तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। चौथा है तुलसी में दूध और गंदा पानी। कई लोग यह सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध अर्पित करने से अधिक पुण्य फल मिलेगा, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र और संवेदनशील पौधा है जिससे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार होता है। ऐसे में दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा दूध डालने से पौधे की जड़ें भी सड़ जाती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे में तुलसी के पौधे का मुरझाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी में गंदा या अशुद्ध पानी डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, तो तुलसी माता को केवल स्वच्छ और ताज़ा जल ही अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ एवं फलदायी होता है और आपका हर कार्य सफलता के साथ पूरा होता है। नंबर 5 है केले का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने देने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगा देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप केले का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाएं और तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छे और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं और इस प्रकार पौधे लगाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपके घर में रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होने लगते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 6 है तुलसी के पौधे की दिशा।
दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा होती है और इस वजह से तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से इंसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में पानी की दिशा होती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 7 है, घर की छत पर भूल कर भी ना लगाएं तुलसी का पौधा। दोस्तों, भूल कर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है, खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, वह भूल कर भी तुलसी के पौधे को छत पर ना लगाएं। साथ ही वास्तु की माने तो छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और आपको आर्थिक तंगी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8 है, जूते और चप्पल। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्धि वस्तु रखना वर्जित होता है। ऐसे में जूते चप्पल तो भूल कर भी आपको तुलसी माता के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल तुलसी माता के पास रखना न केवल उनका अपमान होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जूते चप्पल हमेशा गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र स्थान के पास रखना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है तो ध्यान रखें कि उसके आसपास कोई भी जूते चप्पल ना रखें, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हो सकती है। ऐसे में यदि आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हमेशा उनके आसपास सफाई बनाए रखें और वहां पर केवल पूजा की सामग्री और पवित्र चीज ही रखें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9 है, जल अर्पण करना। दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हमें पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, खुशियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर ही प्रणाम करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी माता को शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास गंदे या पानी नाली का बहाव होना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे में यदि तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो इसका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में तुलसी को हमेशा सच ही जल्दी अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के पास गंदा पानी इकट्ठा रहता है या फिर नाली है तो इसका समाधान तुरंत करें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर परिवार में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां शुद्धता बनी रहे और आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होगी और उसकी असीम कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद। राधे राधे।